अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अशर अली नासिर और मेरे साथ मौजूद हैं और मैं हूँ आपकी होस्ट रमशा जहीर and we welcome you to the first episode of मैं सुनाऊं। सो बेसिकली मैं सुनाऊं एन इनिशिएटिव जो रमशा और मैंने मिलके लिया था और हमने सोचा था कि यार क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे मौका दिया जाए, इस पे अपॉर्चुनिटी दी जाए हर उस शख्स को कि वो आके अपना टैलेंट प्रमोट कर सके, वो आके बता सके कि वो क्या करना चाहता है, उसके अंदर क्या चीज़ सलाहियत है, कोई क्या चीज़ उसको डिफ्रेंशिएट करती है दूसरों से। एंड द सेकंड रीजन टू एस्टैब्लिश दिस प्लेटफॉर्म इज के आप लोग या मैंने जिस चीज़ को फेस किया या फिर रमशा ने जिस चीज़ को फेस किया या फिर हर इंसान जिस चीज़ को फेस करता है, दैट इज मेंटल इशू। तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्लेंड ऐड करते हैं एंटरटेनमेंट का, ह्यूमर का, टैलेंट का, ताकि वो बोरिंग भी ना लगे और आप लोग एंजॉय भी कर सकें, आप लोग इम्प्रूवमेंट फील करें अपने अंदर। सो दिस इज मैस नाउ इज ऑल अबाउट। रमशा, ओवर टू यू। Alright, so आज का हमारा पहला एपिसोड है and you guys must be wondering कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब what are we up to, ये क्या एकदम से लाइव सेशन स्टफ। तो सिंस हमारा जो पूरा थीम है it revolves around mental health and supporting people and helping people out, तो आज हम लोग अपना एक टॉपिक लेकर आए हैं that is we need guide and not someone to control। मतलब what exactly is this thing, you guys must be wondering कि मतलब ये क्या बात है। तो ये चीज हमारी जनरेशन के अंदर एक वन थर्ड लोग हमारे ऐसे हैं जो कि दूसरों पे डिपेंडेंट है। दैट इज दे डोंट इवन हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन। उनकी डिसीजंस, उनके करियर और उनके एजुकेशन से लेकर उनकी लव लाइफ, उनकी शादी, वो सारी चीजें या तो उनके पेरेंट्स कंट्रोल कर रहे होते हैं या उनकी जिंदगी में मौजूद बाकी लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो भाई ये क्या मामला है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। So moving towards our guest, we would like to welcome a personality जो बहुत फेमस हैं और एक मेंटोर है हम सब के लिए, एक आइडल हैं। इनका प्रिजनर ऑफ जेंडा पढ़ाने का तरीका वो नॉवेल नहीं लगता बल्कि लगता है हमारे सामने एक हकीकत चल रही है। दूसरी चीज़ ये कि दैट ही इज़ वेल नोन फॉर हिज फिलॉसफीज। इनका इंटरेस्ट जो है इन लिटरेचर है, आर्ट के कदरदान है और फिलॉसफी में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट है। वेलकमिंग आवर गेस्ट प्रोफेसर जावेद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है आप सबका? आपकी तबीयत कैसी है? कैसे जा रहे हैं रमजान? रमजान बहुत अच्छे जा रहे हैं, जैसे वैसे नॉर्मली जाते हैं, सो के गुजारता हूँ आमतौर पर। सर अब तो रूटीन भी पूरी डिस्टर्ब हो गई होगी, कोई कोचिंग नहीं और ना ही कोई कॉलेज वगैरह। बहुत ही खराब हुई हुई है, रूटीन तो बहुत ही खराब है। बिकॉज सर हम लोग जो एक क्वारंटाइन फेस कर रहे हैं, हमने कभी इस चीज को फेस नहीं किया। तो किस तरह से मतलब क्वारंटीन को प्रोडक्टिव बनाया जाए, आपका क्या मतलब इसके बारे में, आप क्या करते हैं इस क्वारंटाइन के अंदर? मैं तो बेटा बेसिकली कुछ नहीं करता, बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन ये मैं जरूर चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ करते रहें। अब मेरे तो पढ़ने का जो अंदाज है और मेरा जो तजर्बा है उस लिहाज से मैं हर काम करता हूँ। मुझे पढ़ने के लिए इतना कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैं चीज़ों को जो है वो समझ लेता हूँ बड़ी जल्दी। लेकिन बेसिकली ये पहला एक एक्सपीरियंस था और सभी सभी के लिए पहला एक्सपीरियंस है ये। तो बड़ा खौफनाक एक्सपीरियंस है। तो इससे अभी तक मैं चूँकि बेसिकली एक सुस्त आदमी हूँ, तो मुझे ज़रा इसको समझने में भी देर लगी। तो मैं तो बेसिकली इसे ज़ाया ही कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे काफ़ी कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं। सही, बिल्कुल सर, सर। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे मैं सुनाऊं के इनिशिएटिव के बारे में? सर जो हमने एक इनिशिएटिव बनाया है ये करने के लिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और नौजवानों को ऐसे काम तो कम से कम करने चाहिए। और आप चूंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं और एक दूसरे की अगर आप हेल्प करने के लिए इस तरह के काम करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में भी, पर्सनल डेवलपमेंट में भी सारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आपको बिल्कुल एक सर। सॉफ्टवेयर इंसान बनाएंगी, आपको एक हम्बल ह्यूमन बीइंग बनाएंगी और आप दुनिया को समझेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच सर, आपके इतने अच्छे अल्फाज का हमारे लिए। सर चलें हम टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज वी नीड गाइडेंस नॉट समवन टू कंट्रोल। सर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि गाइडेंस और कंट्रोल में अगर हम डिफरेंशिएट कर सकें, जो कि बच्चे की पैदाइश से लेकर माँ बाप का स्टेज और फिर जो भी इसका स्टेज पे रहता है, तो गाइडेंस और कंट्रोल में आपकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या आपकी राय है कि व्हाई इट इज डिफरेंट और इट इज सेम? बेटा कंट्रोल का जो वर्ड होता है ना, इसमें फोर्स यूज ऑफ पावर है और गाइडेंस जो होती है उसमें जो है यूज ऑफ लव है। ये दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क है।
अच्छा, माँ बाप बेसिकली तो मोहब्बत ही करते हैं और वो जेनेटिकली मोहब्बत ही के लिए होते हैं, लेकिन वो मसला सिर्फ ये होता है कि जो सोसाइटी के जो प्रेशर्स होते हैं उसकी वजह से वो मजबूर होते हैं कि वो कहीं ना कहीं पावर यूज करें। और ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ कि यूज ऑफ पावर जो है वो इन एनी केस अनएथिकल है। लेकिन अब जाहिर है, अब एक चीज जो है वो, अब जैसे आप देखेंगे गवर्नमेंट जो है आपको कोई जुर्म करने पे कोई सजा देती, तो वो उसने पहले बता दिया है कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ये सजा मिल सकती है। तो इसी तरह माँ बाप भी होते हैं। अब माँ बाप ये चाहते कभी नहीं है कि वो आपको सजा दें या आपको जो है बुरा भला कहें, लेकिन वो जाहिर है जब उनका अपनी जो ईगो है वो हर्ट होती है, सोसाइटी हर्ट होती है, जो सिस्टम है वो हर्ट होता है, और माँ बाप को ये नहीं लगता, उनको सोसाइटी से हमदर्दी नहीं होती, उनको हमदर्दी ये होती है कि आपको उस वजह से कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही। ये असल में जो गाइडेंस होती है ना, वो उसमें मोहब्बत का एलिमेंट होता है, और जो कंट्रोलिंग है वो एक पावर है। और पावर जो है उससे जितना यूज ऑफ फोर्स जो है उसे आप जितना अवॉइड कर सके वो आपके लिए बेहतर होता क्योंकि सर फिर कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं जिससे फिर ना सिर्फ आपका आपके बेटा आपकी बेटी आपकी औलाद सफर करता है, फिर पेरेंट्स भी फेस करते हैं, पेरेंट्स भी सफर करते हैं, बिल्कुल क्योंकि अ चाइल्ड, वो शख्स एक इंसान भी है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड है। बिल्कुल, वी थिंक बिल्कुल। वी थिंक दैट पेरेंट्स शुड ये- रियलाइज दिस थिंग। असल में ये होता है बेटा कि जो ये जो दौर है, और आपने जो अक्सर वो वर्ड यूज सुना देखा होगा कि जो जनरेशन गैप होता है, बिल्कुल ये जनरेशन गैप तो हमेशा ही था। ये तो हजारों सालों से जब से इंसान है जनरेशन गैप तो होता है। लेकिन इस दौर में जो जनरेशन गैप है ना, मेरे और मेरे माँ बाप के दरमियान, मेरे और मेरे माँ बाप के दरमियान भी बहुत ज्यादा था। लेकिन आपके और मेरे दरमियान जो है वो आप समझें कि वो 10 मल्टीप्लाई हो गया 10 से। बिल्कुल उसकी वजह यह है कि जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, आपका सोशल मीडिया है, और जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का वो इतना बढ़ गया है कि वो मेरी उम्र के जो पेरेंट्स हैं ना, उनके लिए उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। वो उसे खुद ही समझ नहीं पा रहे। तो आप लोग उसमें जिंदा हैं, बिल्कुल मैं भी उसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अब आप ये जो काम कर रहे हैं, इनिशिएटिव जो आपका है, और आप ये जिस तरह इसको टेक्नोलॉजी को हैंडल करते हैं, वो मेरे लिए तो समझना जरा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। तो ये फर्क जो है ना, जो जनरेशन गैप है, वो इस दौर में बहुत ज्यादा हो गया। और ये इसमें आप थोड़ी सी सिंपैथी जो है पेरेंट्स के साथ भी रखें कि वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे या इस चीज को टैकल भी नहीं कर पा रहे, उनको समझ भी नहीं आ रहा। सही। सर तो जाहिर मेरा है माँ बाप आपसे, भी तो हमारे ही माँ बाप है ना, जो हमारा बिल्कुल एजुकेशन लेवल है, जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, वो भी तो बेचारे उसी पे जिंदा है ना। बिल्कुल सर मेरा तो आपसे वो सवाल है उनसे कि आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मेरा आपसे सवाल है कि बिल्कुल बिल्कुल अगर अगर पेरेंट्स जो हैं वो इस चीज में लैग करते हैं इंडीड, और अगर उनको सिंपैथी भी उनके साथ है, होनी भी चाहिए, बिकॉज अल्लाह ताला के बाद हमारे माँ बाप का दर्जा रखा हुआ है अल्लाह ताला ने कि उनकी इज्जत करनी चाहिए। हमारा ये कहना नहीं होता कि पेरेंट्स कभी भी गलत होते हैं, नहीं, कभी भी गलत नहीं होते, बस ओपिनियन में फर्क होता है, राय में फर्क होता है। अब चिल्ड्रन, मतलब मेरा क्या काम है अगर आप एक चाइल्ड को, एक बच्चे को गाइड करें कि अगर पेरेंट्स लैग कर रहे हैं उस चीज को समझने में, आपको ओपिनियन नहीं समझ पा रहे, तो किस तरह से हम लोग जो हैं उनसे डील करें, किस तरह से उनसे बात करें कि अगर मुझे अपना करियर चूज करना है इस फील्ड के अंदर, एंड दे आर फोर्सिंग दैट नो वी वांट यू टू बी अ डॉक्टर, और मुझे इंजीनियर बनना है, दैट दे आर सेइंग दैट यू नो वी वांट यू टू बी अ बिजनेसमैन, लेकिन मुझे डॉक्टर बनना है। सो मैं उनको किस तरह से कन्विंस करूं, कैसे बात करूं, उनका डर ज्यादा होना चाहिए या उनकी इज्जत ज्यादा होनी चाहिए? नहीं बेटा, इज्जत भी होती है और डर भी होता है। और एक जो कॉन्सेप्ट है ना, आप चूंकि बच्चे हैं तो आपने ये बात नहीं की, मैं एक पेरेंट की जगह अगर मैं ये रहूं तो मैं ये आपसे कह रहा हूं बड़े खुले अंदाज में कि पेरेंट्स गलत होते हैं। आप अच्छा। ये नहीं कहेंगे पेरेंट्स गलत नहीं होते, वो गलत होते हैं। अब ये ठीक है, बात आप नहीं कह सकते, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि पेरेंट्स गलत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर तो आपने। ये चीज भी समझनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। ठीक। बिल्कुल ये एक असूल है, ये एक असूल है। अब इस असूल को सामने रख के आप जो भी तरीका अपनाएंगे, अब मसला ये है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों से, और बच्चे जो है वो एक एस्पेक्ट है, माँ बाप से तो हम जी बात कर नहीं रहे, और ना हाँ हम जी उनको समझा रहे हैं, ना हम उनको समझा सकते हैं बिल्कुल इस वक्त।
मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ना, इसमें पेरेंट्स तो नहीं है ना बैठे हुए, और अगर पर पेरेंट्स यहाँ पर आपके सामने बैठे भी होंगे तो वो एथिकली तो हर बात सही करेंगे, लेकिन वो प्रैक्टिकल जब करने लगेंगे तो वो उसमें बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। ये एक रवैया तो आपने देखा ना कि हर इंसान में होता है कि वो इस तरह करता है कि कहने में तो वो बड़ी अच्छी बातें कह रहा होता है और समझ भी रहा होता है और मान भी रहा होता है, लेकिन जब वो करने पे आता है तो वो गड़बड़ करना शुरू कर देता है। तो माँ बाप भी यही चीज होते हैं। अब मसला ये है कि आप मुझे पहले ये बताइए कि जो बच्चा चेंज करना चाह रहा है या वो कोई अपनी बात माँ बाप से कहना चाह रहा है, उसकी उम्र क्या है? ये हर उम्र में अलग होगा। बिल्कुल यानी वो किस उम्र में है, आप वो यूनिवर्सिटी गोइंग है या वो कॉलेज लेवल पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात कर रहा है, या बच्चा जो है वो 9-10 का बच्चा है जो माँ बाप को समझाने की कोशिश कर रहा है, इस पे स्टैंडर्ड का फर्क है। अच्छा, पूरी दुनिया में क्या होता है कि जो अच्छे ममालिक हैं, जहाँ अच्छी सोसाइटीज हैं, वहां पर ये चॉइस माँ बाप को नहीं दी जाती कि वो चूज करेंगे उनका बेटा या बच्चा क्या करेगा। बिल्कुल, वहां यहाँ ये से बिल्कुल चॉइस ऑपोजिट होता स्टेट के पास होती है और स्कूल के पास होती है, और स्कूल की बात माँ बाप को सुननी पड़ती है। हमारे यहाँ पर आपने देखा है कि स्कूल की तो कोई हैसियत ही नहीं है। जो माँ बाप कहते हैं, जो पैसे देते हैं, वो जो चाहे वो करा ले। असूली तौर पर तो ये तय करना कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, बच्चे के एप्टीट्यूड को देखना, उसके इंटरेस्ट को देखना, ये तो स्कूल का और टीचर्स का काम होता है। लेकिन आप ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। सर, उरूबा ये बड़ी खान पेचीदा बात है। उनका एक सवाल आया है कि आपके ने जो भी बात की, शी इज आस्किंग दैट बट हु वी कन्विंस देम दैट आवर डिसीजन इज करेक्ट। शी इज सेइंग दैट अगर मेरा ओपिनियन ठीक है और मेरा दिल इस पे मुतमईन है तो फिर मैं किस तरह से कन्विंस करूं, मैं करूं भी या नहीं करूं। शी इज आस्किंग दिस, अरूबा खान। बेटा, ये मैंने आपको बताया ना कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है कि ये आप किस लेवल पर कर रहे हैं। 9-10 के लेवल पर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या यूनिवर्सिटी के लेवल पर। ठीक है, आपकी भी एज है, आपका भी एक एक्सपीरियंस है। बात तो सारी मोहब्बत से होगी बेटा, इस पे जोर जबरदस्ती तो हो नहीं सकती। ये तो बिल्कुल असूल है। अब उसमें जितना आपके पास मार्जिन है, उस मार्जिन से ही किया जा सकता है। अगर बड़े हैं, जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप लोग सब बड़े बच्चे हैं, है। जी और आप लोगों को मैं ये कह सकता हूँ कि आप थोड़ी सी सियासत करें, आप थोड़ा सा ट्रिक्स चले माँ बाप के साथ, उनको प्यार से बात को समझाने की कोशिश करें। ये बात मैं आपको तो बता सकता हूँ, लेकिन 9-10 के बच्चे को तो नहीं बता सकता। बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल ये चालें बता सकता हूँ कि माँ बाप को कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन वो 9-10 के बच्चे को तो मैं नहीं बता सकता। और फिर हम्म, माँ बाप आगे कैसे हैं वो उनको भी मैं नहीं जानता, उनके ऊपर कितनी मेहनत करनी है ये भी मैं नहीं जानता। राइट। मामला सारा जो है ना वो मोहब्बत से होगा, और सारी जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। अब हम लोगों ने ऐसे माहौल में पढ़ा है कि जिसमें मैं आपको सही बताऊं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम ही नहीं था कि माँ बाप ये सोचें कि बच्चे ने क्या करना है। उन्होंने सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ा हुआ था, माशाल्लाह। और वो सिर्फ ये मेरे वालिद को बस ये था कि बस पढ़ते जाओ, बस पढ़ते जाओ, जब तक मैं जिंदा हूँ पढ़ते जाओ। उन्होंने वो ये कभी सोचते ही नहीं थे कि जॉब करो, क्योंकि वो कारोबारी खानदान था हमारा, तो वो ये बात सोचते ही नहीं थे कि इसके जॉब करनी। और उनकी इस थिंकिंग से मुझे बहुत नुकसान हुआ, हमारी फैमिली को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने ज़हनी तौर पर हम लोगों को इतना वो बना दिया, आज़ाद बना दिया कि हम लोग जॉब्स में सेट नहीं हो पाया। राइट। सही। तो ये लेकिन अब हमारे जाहिर है, यहाँ मैं अपने माँ बाप से बेटा थोड़ी सी मैं अपने माँ बाप हाँ से हाँ एक्सपेक्ट इसलिए नहीं करता इतना ज्यादा कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका सिर्फ दुनिया का तजर्बा था, वो इल्म वाले नहीं थे। लेकिन उन्होंने फिर भी जैसी तरबियत की है मेरी, वो आपके सामने, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये तो नजर आ रहा है ना आपको। बिल्कुल सर। सर, पूरी कराची को पता है ये बात, तो इसमें यकीनन कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। और सर, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बीइंग अ पेरेंट, आप क्या मतलब सजेस्ट करेंगे कि जिस तरह के आप एक फादर हैं यकीनन, तो व्हाट आर सम बेसिक टिप्स टू गाइड योर चाइल्ड इन द स्टेजेस ऑफ लाइफ। सर देखें, तीन चीज़ें होती हैं, तीन फेजेस होते हैं जिससे हर इंसान गुजरता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एजुकेशन, सेकंड द चॉइस ऑफ करियर, एंड थर्ड इज मैरिज। इन तीन चीज़ों के ऊपर एक पेरेंट को किस तरह से गाइड करना चाहिए अपनी औलाद को? इफ आई एम आस्किंग यू अ जनरल क्वेश्चन on behalf of our public. बेटा, मैं अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं और मेरा जो पूछ रहे हैं कि मेरा क्या बिहेवियर हो सकता है, जी तो मेरा बिहेवियर तो ये था कि मैंने बेटे को, मेरा जो एक बेटा था
उसको मैंने ये पूरी चॉइस दी कि वो जो चाहे करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन जो वो अपने शौक से करेगा वही बेहतर होगा। वो तो मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया था, और मैं उसको किसी किस्म की गाइडलाइन भी नहीं देता था। मैं ये देख रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है और मैं चाहता था कि वो उस तरफ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरी वाइफ जो थी वो नहीं चाहती थी जो वो चाहता था। राइट। ये हो गया ना मसला। अब मैं जी। एक तरफ हूँ जो बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हूँ, और मैं उसको जो है उस तरफ जाने देना चाहता हूँ जिस तरफ वो जाना चाहता है, लेकिन मेरी बेगम नहीं देना चाहती। तो उन्होंने उसको जो है कंडीशन किया, वो मान गया, उस वक्त मान गया, और उसने वही किया जो उसकी वालदा कह रही थी। लेकिन मैंने देखा कि उसकी पर्सनैलिटी में फर्क पड़ना शुरू हो गया और वो परेशान हो गया। ठीक है। अब वो मेंटल परेशान तो हो गया, लेकिन ये मेंटली अफेक्ट हुआ, मेंटली अफेक्ट। हाँ बिल्कुल, वो थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि वो मीडिया पे जाना चाहता था। वो जो है एक बाय नेचर एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट है नहीं, लेकिन वो उसकी जो नेचर है वो आर्टिस्टिक है। तो वो मीडिया में जाना चाहता था, वो मास कम्युनिकेशन पढ़ना चाहता था, और मेरे लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त बात थी कि वो ये काम करे। लेकिन मेरी बेगम जो थी वो कहती थी क्योंकि बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, तो ये बिगड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा। अब देखें, मेरी बेगम जो है वो भी फिलोसफी में मास्टर्स है, लेकिन उनका जो बिहेवियर था और मेरा जो बिहेवियर था उसमें बहुत फर्क था। अब वो जितना मैं रोक सकता था अपनी बेगम को, मैंने कोशिश तो की, लेकिन मैं नहीं रोक पाया क्योंकि बेगम का जोर ज्यादा चलता था, और उन्होंने जो है बेटे को उसी हिसाब से कर दिया। वो है परेशान, लेकिन सही। वो अब बोलता नहीं है, वो एक अलग बात है। और वो परेशान है, लेकिन वो मुझे पता है कि वो जरा मूडी आदमी है, तो वो उसको खुद भी नहीं पता, वो ये देख रहा है कि किस्मत में क्या है, तो जैसा होगा वैसा वैसा देख लेंगे। तो वो बिल्कुल। इस तरह का है। सर तो आपसे मेरा एक कोशिश सवाल। कोशिश तो हमने की है जी। बिल्कुल सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि पेरेंट्स की मेंटेलिटी डिफरेंट होती है, और अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमें मुझे अपने खानदान में हर तरह का पेरेंट दिखेगा, कि कोई बहुत रूड हम्म होगा, कि कोई बहुत अपने बच्चों को बहुत खुली छूट दी होगी किसी ने, कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखते होंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बात करना चाहूँ कि कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी जिनसे मतलब चिल्ड्रन या फिर कोई भी शख्स अफेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि इफ आई नो दैट माई फ्रेंड्स, द कंपनी दैट आई एम हैविंग, मेरे पेरेंट्स ने मेरी ऐसी तरबियत की है स्कूल के दौर से लेकर अब तक, कि अब जो मैंने फ्रेंड्स बनाए अपने, वो अच्छी कंपनी है, एंड दे हैव स्टैंड, मतलब मेरे साथ वो खड़े रहे मेरे अच्छे वक्त के अंदर भी, मेरे बुरे वक्त के अंदर भी, और दे आर नॉट कॉजिंग एनीथिंग एंड आई हैव नॉट क्रॉस माई लिमिट्स एज वेल, ठीक है। लेकिन कुछ फिर भी इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि नो, यू शुड अवॉइड बीइंग कांटेक्ट विद दैट पर्सन, या फिर तुम इससे नहीं मिलो, तुम उससे नहीं मिलो। हाउ वी कैन ट्राई टू कन्विंस, इस चीज के ऊपर क्या स्ट्रेटेजी करनी चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए? लव उसमें बेटा ये होता है, मैं अपना एक तजर्बा बताता हूँ तुम्हें कि बचपन से मेरे जितने दोस्त थे, वो सब दोस्त जितने भी बनते थे, उन सब दोस्तों से मेरी वालदा के फैमिली टर्म्स होते थे। ठीक मेरी है। वालदा जानती थी कि इस वक्त वो कहाँ है। अब उस जमाने में ये मुमकिन था, आज के लिए मुमकिन नहीं है। तो ये आप जैसी उम्र के जो बच्चे हैं, उनको अपने माँ बाप को पूरे उसमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि वो जिन लोगों से मिल रहे हैं वो किस किस्म के लोग हैं और क्या करते हैं, और ये सब कुछ। देखिए, इसमें देखें, मसला सिर्फ यही होता है कि अब आप ये मुझसे बात कर रहे हैं ना, तो आप ये बात मुझसे कर सकते हैं इसलिए कि आपके जहन में कोई झूठ नहीं होगा, आप ये बिल्कुल। बात कर सकते हैं। लेकिन आम तौर पर यंगस्टर्स जो है वो इस तरह की चीजें जब छुपाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, बिल्कुल। वरना छुपाने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही तो बात अगर है। आप माँ बाप को बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस में रखें और बताते रहें, दोस्तों के बारे में बात करते रहें उनसे, माँ बाप से, और उनको ये बताते रहें कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उनकी बुराइयां भी बताएं, अच्छाइयां भी बताएं, जो हमारे ज़माने में होता था। तो हमारे ज़माने में ये होता था कि अगर मेरे छोटे भाई ने कोई गड़बड़ की है तो मेरा कोई दोस्त जो है ना वो मेरे वालिद को बता देगा कि उसने ये किया। बिल्कुल। अब ये हमारे ज़माने में तो होता था, लेकिन अब ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा वो हो गई है, क्योंकि अब वो एग्जिस्टेंशियलिज्म का जोर पड़ा है ना, तो वो जो इंडिविजुअलिज्म है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है हमारे हाँ। दुनिया, हमारे आसपास के माहौल में। तो उसमें हम लोग जो है ना वो इंडिविजुअलिटी के चक्कर में और अपना आप के चक्कर में, मैं क्या हूँ, इस चक्कर में जो है ना हम लोगों ने वो चीज़ें जो
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो सकती थी और सोसाइटी में घर में जो होनी चाहिए वो हमने खो दी। अब उसमें माँ बाप का भी कसूर है, आपका कसूर नहीं है, कसूर माँ बाप का ही है, क्योंकि इतनी तेजी के साथ चीजें चेंज हो रही हैं जिसमें मुझ जैसा एक सेमी लिटरेट आदमी जो है वो उसको कोप अप नहीं कर पाता। तो वो खुद परेशान है, वो आपको क्या बताएगा। बिल्कुल। अब मुझसे आप ये बात पूछ रहे हैं तो इसलिए कि मैं तो चलो इन चीजों को जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक आम पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को कैसे कैसे वो डील करेगा, तो वो डील नहीं कर पाता। आप लोग पढ़े लिखे हैं और आप लोग मोहब्बत से उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे दोस्ती यारी कर कर मतलब ठीक है। बहुत प्यार से ये काम हो सकता है, यानी और सर इसका कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। इसका सोल्यूशन बेसिकली आपके नज़दीक ये होना चाहिए कि हमें अपने पेरेंट्स को हर बात बतानी चाहिए, और अगर उनको किसी बात पे डाउट हो या अगर वो सस्पेक्ट करें तो हमें क्लियर करना चाहिए, चीज़ें इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जहां वो ताकि इनकम्प्लीट होगी वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि सर फिर यही वजह होगी कि अगर आप किसी फिर क्योंकि आपके दिल में भी कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ आपको अचीव करना है, अगर आप उस बात को समझाओगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करोगे, अभी स्टेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो फिर आगे चल के भी आपको फिर अपने बड़े-बड़े डिसीजंस में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आई एम बिल्कुल बिल्कुल। राइट? ठीक है। बिल्कुल, फिर मैं आपको एक पर्सनल बात बता दूं बेटा कि मेरे वालिद जो थे वो मतलब मेरा, अब पता नहीं ये मैंने खुद किया था उस वक्त मुझे नहीं पता, कि या मेरे अंदर बाय नेचर ये चीज थी कि मेरे वालिद जो थे वो मुझ पर बहुत ज्यादा एतबार करते थे। वो यहाँ तक ये भी कहते थे कि ये हर 2 नंबर काम बड़े आराम से कर लेता है। और मैं बहुत तेज भी था अपने मतलब कारोबारी मामलात में, मैं बहुत तेज भी था और मेरे वालिद मुझ पर बहुत एतबार करते थे, लेकिन पता नहीं ये मेरी क्वालिटी थी या मुझसे हो गया, या उस वक्त ऐसा होता ही नहीं था कि हम कोई चीज राज नहीं रखते थे उनसे। तो ठीक है। वो जो माहौल था ना, उस माहौल में ये सब चीजें इसलिए अच्छी थी, जरा बेहतर थी कि हम लोग कुछ राज रखते नहीं थे, या राज रखने के लिए हमारे पास इतना कुछ होता ही नहीं था। अब आप लोग बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अब लोग बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, हम भी बिल्कुल। हो गए हैं। और वो जब सेल्फ सेंटरिज्म आता है ना, तो उसमें फिर ये होता है कि वो दूसरा आदमी आपकी प्राइवेसी को तो वो नहीं कर रहा, गड़बड़ तो नहीं कर रहा उसमें, आप फौरन ये बातें सोचने लग जाते हैं। माँ बाप बहुत बड़ी चीज है, माँ बाप कोई आम आदमी नहीं है। बिल्कुल। आप उसको वो प्लेस नहीं दे सकते जो आप एक अपने दोस्त को देते हैं या बाहर रोड पे चलने वाले एक आदमी को देते हैं। माँ बाप की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और माँ सही। बाप, मैंने पहले कह दिया कि ये बात असूल है कि माँ बाप भी गलत होते हैं। मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही वो एक आइडियल पोजीशन है, ठीक लेकिन है। जाहिर है इसी पोजीशन में हमें भी रहना है ना। अगर वो आइडियल नहीं है तो हम कौन से आइडियल है। बिल्कुल। सर ये क्वेश्चन है, आपके स्टूडेंट भी हैं, यासिर तनवीर इनका जी, नाम है, एंड ही इज आस्किंग दैट व्हाई डू यू थिंक डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज आर सो मच प्रीवेलेंट इन दिस जनरेशन? बिल्कुल यही बात है कि मैंने आपको बताया ना कि इतना तेज इंफॉर्मेशन का फ्लो है जिससे हम लोग जो है ना कोप अप नहीं कर पा रहे। मैं एज अ पेरेंट नहीं कर पा रहा, और आप एज अ स्टूडेंट या एज अ सन और एज अ डॉटर आप इससे कोप अप नहीं कर पा रहे। हम लोगों के लिए ये चीज जो है ना बड़ी, दुनिया में जितनी तेजी के साथ हो रही है, और फिर यही बात है मैंने आपको बताया कि जब हम चीजें माँ बाप से छुपाने लगते हैं, राज रखने लगते हैं और इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि अपनी चीजें दूसरों से शेयर नहीं करते ना, तो उसमें फिर ये सारी चीजें होती हैं। हम भी अपने जमाने में बहुत डिप्रेस्ड होते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी जो डिप्रेशन का लेवल था ना वो बहुत कम था। अब जो है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब बहुत ज्यादा है। आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम लोग अपने जमाने में इतने परेशान नहीं होते थे, ये मुझे अंदाजा है। लेकिन वो सिर्फ यही बात है कि एक बाप जो है, एक मिडिल क्लास बाप जिस तरह के प्रॉब्लम्स में है, और उन प्रॉब्लम्स को लेकर वो जब पूरी फैमिली को साथ लेके चलता है, तो बिल्कुल। उसका जो काम है ना वो बहुत ज्यादा है। आपका बिल्कुल। जो काम है वो कम है, उसका काम जो है बहुत ज्यादा है। तो उसमें अगर उससे गलतियां होती हैं तो उन गलतियों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब ये डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन जो है सिर्फ ये होती है कि जब मैं सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर देता हूँ ना, तो फिर मैं परेशान हो जाता हूँ। दूसरों के बारे में भी उसी तरह सोचना चाहिए जैसे हम अपने बारे में सोचते बिल्कुल हैं। सर। माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान है आपसे। आपको जो परेशानी है वो मुस्तकबिल की परेशानी है कि आगे क्या होगा। मैंने तो अभी अगले वक्त का खाना करना है, जी। ये बहुत मुश्किल काम होता है बेटा। तो ये अब जब आप पेरेंट बनेंगे, आपकी गोद में जब बच्चा आएगा अपना, पहली नर्स आपके हाथ में देगी ना,
तो आपको वो सब कुछ समझ में आ जाएगा जो आपके पेरेंट्स को समझ में आया होगा। तो आपको वो उस वक्त समझ में आएगा। मसला ये है कि वो हर चीज जो है ना अपने टाइम पर होती है, फिर लेकिन आप जो कि पढ़े लिखे लाइबा हुमायूं लाइबा ने कहा है कि लिसनिंग यू आफ्टर 2 years इज लव। नहीं, ये 2 साल बाद नहीं सुन रही, ये तो अभी हम यूनिवर्सिटी में मिले थे ना सब, 2 साल का हुए हैं। ओह सर, देयर इज वन क्वेश्चन एज वेल। हमारे पास सैयद अशद पूछ रहे हैं, सर इफ वी आर अनेबल टू हाँ, कन्विंस आवर पेरेंट्स फॉर समथिंग वी डिजायर द मोस्ट, सो व्हाट शुड वी डू? लीव आवर डिजायर फॉर सेक ऑफ आवर पेरेंट्स और टू नॉट टू लिसन आवर पेरेंट्स टू अचीव आवर डिजायर? बेटा यही वही बात है कि मतलब दोनों तरफ से है ये मामला। कुछ सर वहां से होगा, कुछ यहाँ से होगा, और जितने प्यार से आप समझा सकते हैं यही हो सकता है, और इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। अब हो सकता है कि माँ बाप ऐसी आपको पोजीशन पे ले जाएं कि आपके पास कोई चारा ना रहे सिवाय डिसोबीडियंस के। ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होता, और अमूमन ऐसा होता है। तो अगर ऐसा हो गया है, तो अगर डिसोबीडियंस करना भी है तो बहुत प्यार से, बड़े कि मैं ये बात नहीं मान सकता, मेरी प्रॉब्लम है, आप इसी तरह समझा सकते हैं, और तो इसका कोई तरीका नहीं। क्योंकि सर मेरा ये कोई मानना है कि वो आपके पेरेंट ही तो हैं। मतलब अगर आप उनसे, हो सकता है सर शायद पेरेंट्स हमारे परसिस्टेंस देख रहे हो कि ये बच्चा या हमारी औलाद इस चीज को लेके कितना साबित कदम है। ये मतलब अगर ये इतना ही मोटिवेटेड है उस चीज की नहीं है, उस डिजायर की नहीं, दैट वेदर ही वांट टू बी अ डॉक्टर, या फिर वेदर इसको कोई भी चॉइस अपनी लाइफ में करनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो हो सकता है शायद वो हमारी पेशेंस चेक करते हो, हमारी परसिस्टेंस चेक करते हो, हमारी अगर कंसिस्टेंसी आप चेक। ये सोच रहे हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन हो सकता है कि पेरेंट्स पहले ये देखें कि भाई आप में दम कितना है। अगर वो ये देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज को सही। समझें कि ये ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में नॉर्मली ऐसा नहीं होता। आपको हर वक्त जो है ना बड़े प्यार से, अब मैं आपकी एज के लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं 9-10 के बच्चों से बात नहीं कर रहा, हाँ मैं सर। इंटर के बच्चों से बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको जो है थोड़ी चालबाजी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। उस चालबाजी के लिए थोड़ा सा तैयार रहे थोड़ा माँ बाप को जो है हैंडल करने के तरीके जो है वो सीखें कि उनको बड़ों से बात कैसे करनी है, उनको प्यार से कैसे वो करना है, चाहे आप ब्लैकमेलिंग करें चाहे कुछ भी करें, लेकिन करना प्यार से ही। ठीक है फोर्स सर। से सर, तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देंगे कि मतलब वो कैसे प्यार से उनको टैकल करें? तो बस पहले बताएं बेटा हम। ये एक लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है कि पहले आपको आपके माँ बाप जो है ना वो आप पर एतबार करने लगे। अब उसके लिए आपको अपने सर्कमस्टांसेस में जो करना है वो करें, जो भी करना है, जो उनकी डिमांड है वो आप पर एतबार करें। अगर वो बिल्कुल। आप पे एतबार करेंगे तो फिर वो आपकी बात को सुन लेंगे। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बेटा, क्योंकि सर मैंने ये राकेश। काम किया है। अब ये एक अलग बात है कि मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो सुन लेते थे बात को, और वो शायद इसलिए सुन लेते थे कि मेरे वालिद जो थे वो ये समझते थे कि मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है। वो ये बात अंदर से मानते थे और दूसरों को जताते भी थे। तो जाहिर है ये चीज मैंने ही की थी ना कि उनको ये पता चल जाए कि मैं क्या चीज हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसमें अगर कभी उनको कोई इख्तलाफ होता भी था तो वो इख्तलाफ जो था वो डिस्कस होता था, लड़ाई नहीं होती थी। ठीक है सर। राफिया शमीम इज सेइंग वो अस्सलाम वालेकुम अनपढ़ सर। थे बिल्कुल, ये बात देखो, ये बात जहन में रखो कि वो बिल्कुल अनपढ़ थे। सर इसमें आपकी काबिलियत है, आपकी ट्रिक्स हैं, आपकी टैकलिंग नहीं नहीं, हो वो मैं रही है। आपको बता रहा हूँ कि वो अनपढ़ होने के बावजूद कितने ब्रॉड माइंडेड आदमी थे कि बिल्कुल। वो ये चीज समझते थे। और शायद वो इसलिए भी कि वो एक कारोबारी आदमी थे और वो जानते थे कि कारोबारी आदमी की जो मेंटालिटी होती है ना वो नौकर से जरा बेहतर होती है। ये बात। सर, लेकिन ये तो इसमें है। आपका भी रोल था। अगर आप उनको ट्रस्ट में नहीं लेते और आप उनको ये बात प्रूव नहीं करते कि मैं सही रास्ते पर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ, जब तक वो आप पे भरोसा नहीं करते, और फिर वो शायद बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको ये इतना आपको छूट भी भी नहीं करना है कि देते। वो आप पर भरोसा करें। आपके माँ बाप जो है बिल्कुल। वो पेरेंट्स जो है वो आप पर भरोसा करें। ये रफिया बिल्कुल। शमीम क्या कह रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम योर स्टूडेंट, यू हैव taught me in first year English, listening you is so lovely, proud to have you as a teacher। मैं भी अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, और इसी वजह से ये देखो दोनों तरफ से होता है ना। बिल्कुल। अब मेरा काम है कि पहले मैं मोहब्बत दिखाऊं, पहले मैं मोहब्बत करके दिखाऊं, फिर वो बच्चे करेंगे ना मोहब्बत मुझसे। तो ये मेरा काम है।
ये तो मुझे करना है। और ये एक अलग बात है कि मैं पैदाइशी टीचर हूँ, पैदाइशी जो है स्टोरी टेलर हूँ, ये एक अलग बात है। मैं हूँ ये, मैं तो हूँ ही ऐसा, तो अब मैं इसलिए मेरे लिए ये काम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं। सर रमशा के कुछ सवाल हैं आपसे, ओवर टू यू रमशा, प्लीज कंटिन्यू। ऑलराइट, सो सर ये जो आपने सारे मामला डिस्कस करे, मतलब इसमें कोई जेंडर का ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये स्पेसिफिकली मेल के लिए होता है या फीमेल के लिए होता है। लेकिन अगर आप सर हमारी सोसाइटी में देखें तो आपको ये बात फील नहीं होती कि इस चीज से हमारी जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो ज्यादा गुजर रही होती है। मतलब उनके पास जितना लड़कों को राइट होता है कि वो अपना करियर चूज कर लें या वो अपना एजुकेशन के बारे में खुद से कर सकते हैं, उतना हमारी लड़कियों को नहीं दिया जाता। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बेटा ये जो प्रॉब्लम है ना, ये लड़कों के मुकाबले में आप समझें कि लड़कियों में डबल है। और जितना प्रॉब्लम से लड़का गुजरता है ना, उसके आप समझें कि 2 और 3 टाइम्स मोर ये चीज लड़कियों के लिए आती है। और ये बात हमारे यहाँ जो एक मेल फीमेल का जो मसला है ना, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि सेकंड जो पोजीशन होती है वो डॉटर की होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर और बहुत सारे टैबूज हैं, कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं, कुछ रिलीजन की गलत इंटरप्रिटेशन है। ये बात बड़ी लंबी है कि वो खवातीन को, लड़कियों को ये बात ज्यादा भुगतनी पड़ती है। और जितनी जल्दी लड़का एक अपने वालिद पर या वालदा पे ट्रस्ट कायम कर सकता है अपना, इतनी जल्दी लड़की नहीं कर सकती। और ये लड़की को उसमें जो है डबल मेहनत करनी पड़ती है। अब इस लिहाज से हमारे माशरे में लड़कियों के लिए ये काम जरा मुश्किल है, लेकिन करना वही है जो लड़के ने करना है, करना वही है। लेकिन अब यही है कि आप पहले अपना आप साबित करें, और ये जरूरी है आपके लेवल पर अपना सर पहले मतलब साबित हमारे करें। हमारे साथ, हम लड़कियों के साथ तो इवन ये भी होते हैं ना कि ट्रस्ट इश्यूज का भी इतना मसला नहीं आता कि चलो लड़कों को तो बोलते हैं कि उसकी कंपनी खराब हो जाएगी तो वो बिगड़ जाएगा, और मतलब दूसरे फैक्टर्स आ जाते हैं लड़कों के। लेकिन लड़कियों नहीं, के साथ अब तो ऐसे हमारे ट्रस्ट का कोई सोसाइटी मसला में, नहीं होता। नहीं नहीं, हमारी सोसाइटी में भी अब लड़कियों के साथ जो कंपनी का जो मसला है वो तो शुरू हो गया है। बट लाइक वो अब इतना प्रोमिनेंट नहीं है हमारे पास। वो माँ बाप समझ नहीं रहे होते, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर तो वो होता है, अच्छा खासा होता है। माँ बाप को तो पता नहीं होता, अगर उनको पता हो तो वो आपको शायद जाने ही ना दे। सर लेकिन वो फिर एक बहुत कम तबका है हमारा जो हमारी जो आजादी होती है उसको मिस यूज कर रहा होता है। लेकिन यहाँ मेजोरिटी ये हम बात, लड़कियों की जो होती है। नहीं नहीं, ये बात तो सही है, ये बात सही है। लड़कियां जो है वो लड़कों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये तो है। बिल्कुल लेकिन आपको मेहनत सोसाइटी में ज्यादा करनी है मर्द से, क्योंकि मर्द को तो एक एस्टैब्लिश सिस्टम मिला हुआ है ना, आपको तो अपना सिस्टम बनाना है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा तो कोई मैं, ऐसी सिस्टम बना ही नहीं है। हाँ, आपकी वो फाउंडेशंस नहीं है ना। लड़के को तो फाउंडेशन सोसाइटी में जो थिंकिंग इंटेलेक्चुअली माँ बाप की तरफ से वो लड़के को तो मिलती हैं, लेकिन लड़की को नहीं मिलती। लड़कियों को नॉर्मली वो बनानी पड़ती है। बिल्कुल, इसलिए पहले हमारी मैं, एजुकेशन का होता है, इवन फिर करियर जो होता है हमारा, वो हमारे पेरेंट्स और दूसरे लोग, इनफैक्ट सिर्फ पेरेंट्स नहीं, हमारे हमारे रिश्तेदार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे रिश्तेदार और दूसरे जितने एक्सटर्नल लोग होते हैं, इवन वो हमारी लाइफ कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सर आप क्या बोलते हैं कि एक ऐसी लड़की जो कि ऐसे घराने में पैदा हुई है जहाँ पे उसकी जिंदगी में उसका खुद का कोई इख्तियार नहीं है, दूसरे लोग उसकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर वो चाहती है कि अपनी जिंदगी के अंदर कोई चेंज लाए, तो आपको क्या लगता है कि उसे क्या रास्ता अपनाना चाहिए? उसमें वही बात है बेटा जो मैंने लड़कों से कहा है ना, वही कहा है कि सबसे पहले पर्सनल डेवलपमेंट पे तवज्जो दें, अपने आप को कुछ कुछ साबित करें, अपने आप को बनाएं। जब तक ये नहीं होगा कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। माँ बाप तो एक बड़ा छोटा सा, और घर जो का जो माहौल है और रिश्तेदारों का जो माहौल है, ये तो बड़ा छोटी बात है। जब आप बाहर दुनिया में निकलेंगे तो वहां भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आप अपना आप बताएंगे, तभी तो दूसरा मानेगा ना कि आप कुछ हैं और आपकी बात को सुना जाएगा। ये तो दुनिया में भी ऐसे ही होता है। माँ बाप के मामले में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है कि पूरे खानदान का जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड लड़कियों पे थोपा जाता है। माँ बाप इस मामले में गलत हैं कि बिल्कुल वो नहीं समझ पा रहे हैं कि 21st सेंचुरी में आपको अपने बच्चों को कैसे डील करना है। मैं, मेरे साथ जो मेरे पेरेंट्स हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है, मैं उनको ये समझाता रहता हूँ कि बच्चे का करियर और बच्चे की शादी ये आपका मसला नहीं है, और आप इससे दूर रहें तो बेहतर है।
ये बच्चे का मसला है। आपका काम है सिर्फ बिल्कुल एजुकेशन देना और उसकी तरबियत करना, बाकी दोनों काम उसके अपने हैं। वो जो चाहे करे, उसकी जिंदगी है। शादी करना है किससे करना है खुद करना है, मैं नहीं कराऊंगा। सर लेकिन ये ये वाली जो आपका ये जो सोच मामला है है ये। हमारे माशरे में बहुत कम लोगों की है। बेटा मतलब तो हमारे जाहिर पास है आप अच्छाई तो जैसे लोग बहुत कम है। तो अच्छाई तो कम ही होती है ना बेटा। अच्छाई तो हमेशा कम ही होती है ना। तो ये असल में अब आपने भी तो पेरेंट्स बनना है ना थोड़े अरसे बाद। तो फिर आप मुझे बिल्कुल बच के दिखाइएगा। अब मेरी फैमिली में है ऐसी जो मेरी बच्चियां हैं आपकी एज की, जिनकी शादियां हो गई हैं और वो जो बच्चे हो गए, तो अब वो जो है अभी से क्या कर रही हैं। अगर लड़की हो गई है तो उसका जहेज जमा हो रहा है। मैंने कहा पागल पागल हो गए हो तुम लोग, क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो। जो काम करने का है वो करें आप। आपका काम शादियां करना नहीं है, और ना आपका ये काम है कि आप बच्चे को ये बताएं कि करियर क्या होगा। वो जिस वक्त बड़ा होगा आप उस वक्त खत्म हो चुके होंगे, और उस वक्त जो दुनिया के तकाजे हैं वो आप नहीं समझ सकते। बिल्कुल उस बिल्कुल। वक्त उसे समझने दें, आप सिर्फ उसे इस काबिल बनाएं कि वो समझ जाए। हमारा एज अ पेरेंट हमारा बस ये काम होता है। मैंने शादी खुद की थी। अच्छा। मैंने अपने बेटे की शादी जो है मैंने बेटे की बात पक्की इसलिए कर दी कि वो उस लड़की से इन्वॉल्व था जो मेरे दोस्त की बेटी थी, सर ये वरना बहुत मैं नहीं अच्छी करता बात कभी। आपने शेयर कर दी। सर ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी नहीं तो बात है वो सर उससे आप। इन्वॉल्व था तो मुझे अपनी दोस्ती का मसला था। बिल्कुल। तो मैंने फौरन उससे बात की। उसने भी कहा कि उसे कोई एतराज नहीं है, तो मैंने दोनों की बात कर दी। लेकिन वो अब मेरी बेगम जो है कि वो ये करना है वो करना है, मैंने कहा हमें कुछ नहीं करना। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी के बारे में एक दिन भी एक लम्हे के लिए भी परेशान हुए तो मुझ पर लानत है। ये मेरा काम नहीं है। इन दोनों को बिठाएंगे, निकाह कर देंगे, बात खत्म। और अगर तुम परेशान हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हमारा काम नहीं है। बस उन्होंने चूज कर लिया था, हम बस बड़े जो है बिठा के उनका निकाह कर देंगे। अगर वो हमारे जिंदा रहने तक कोई काम कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, कर लें। जब तक नहीं कर पाएंगे हम लोग करते रहेंगे। हम लोगों ने क्या करना है, और हमने यही तो करना है, और क्या करना है। हम क्यों जिंदा है। ये मैं आपको एक आइडियल पोजीशन बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मैं ऐसा आपको ये होता बता रहा हूँ नहीं कि है। एज अ पेरेंट जो है वो मेरा बस जो फर्ज है बस वही है। बिल्कुल। मैं उसके करियर का और उसकी शादी का जो है जिम्मेदार नहीं। क्योंकि सर मेरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने या फिर कोई भी मतलब इस तरह से कोई फैसला कर लिया फॉर योर सन्स लाइफ, चाहे शादी हो चाहे वो करियर हो, फिर अगर आगे जाके उनको कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर वो आप ही को कोसेंगे कि देखो अब्बू ने इस तरह जबरदस्ती कर ली थी, अब्बू का मैंने डिसीजन मान लिया था। अब ये तो उसके ऊपर है ना, क्या वो क्या कहता है उस वक्त। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ इखलाकी। इखलाकी तौर पर आप सही रहें, बाद में जो होता है वो अल्लाह मालिक है। अब आप ये मुझे बताएं कि मेरा जो एटीट्यूड है वो गलत है या सही है। सही है अगर वो सर। सही है, अगर वो सही है तो बाद में अगर उसका कोई गलत नतीजा निकल आता है, जो मुझे पता है कि नहीं निकलेगा, लेकिन अगर निकल आता है तो हम सिर्फ ये हमारी तसल्ली होती है कि हमने उस वक्त जो काम किया था और जो फैसला किया था वो सही किया था। अब बाद में आप जाने, आपका काम जाने। हम लोग तो अब थक गए, बूढ़े हो गए। आप जवान आदमी हैं, आप अपने आप को संभालें, देखें आप क्या करना है। मेरा काम जो था कि आपको एजुकेट करना था, आपकी तरबियत करनी थी, आपको अच्छा खाना देना था, आपको अच्छा लिबास देना था, आपके सर पे छत रखनी थी, वो मैंने ऐसे तैसे कर दिया। आगे आप जाने, आपका काम जाने। आपको कनाडा जाना है, आपको इंग्लैंड जाना है, आपको अजरबैजान जाना है, भाई जहाँ जाना है जाओ, आपकी जिंदगी। मैं क्या करूँ। मैनेज कर सकते हो तो कर लो। तो चाहे अब मेरी तो मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी बेटी नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो फिर मैं बताता कि आइडियल रिलेशनशिप क्या होता है। लेकिन सर आप लोग मेरी आपकी बेटियां हैं बातें ना। से मैंने कंफ्यूज किया है। सर यासिर ऑलराइट वी हैव क्वेश्चन। मोर क्वेश्चन। Sir, are you यस। enjoying the prisoner of Zenda memes on Facebook these days as much as we are? मैंने भी अभी देखा, एक दो दिन हुए, बहुत ज्यादा हो गया। तो वो मैंने कहा ये सारे हाँ प्रिजन ऑफ जेंडा में क्यों बनाए जा रहे हैं, तो पता चला कि सारे सब्जेक्ट्स पे बन रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो इंग्लिश ही है निशाने पर। अच्छा है, एक इतना पुराना नॉवेल जो है वो इस तरह जिंदा हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है।
बिल्कुल। वैसे तो उस नॉवल में कुछ नहीं है, वो तो अब क्या करें, वो तो अब हमें पढ़ाना पड़ता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक नॉर्मल नॉवल है, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि सिलेबस में है तो इसलिए बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं भी उनको मीम्स को काफी इंजॉय करता हूँ। Sir, अलवीना there's a दुर्रानी। question. Sir, what do you suggest to those children who have this made up perception that they cannot discuss anything with their parents and already assume that it will be a no from their side? Because it's not necessary that parents might have a hint about it already without mentioning it to them. बेटा वही बात है, सीधी सी बात है कि कैसे करेंगे, वो इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ कि कैसे करना है। आपको सिर्फ ऐसे करना है कि आप मोहब्बत से पहले अपना जो कॉन्फिडेंस है बिल्ड करें, और फिर उनको ये बताएं कि आप क्या चीजें हैं, और वो आप पर ये कॉन्फिडेंस रखें कि आप जो है वो किस तरह की पर्सनैलिटी हैं और क्या करते हैं। तो उसके बाद वो माँ बाप आपकी बात सुनना पसंद करेंगे या शुरू कर देंगे। लेकिन ये कहना है कि सिर्फ आप बेटी हैं या बेटा है तो माँ बाप आपकी बात मान जाएं, ये तो नहीं होगा, और ये तो दुनिया में कभी भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। आप जो कोई भी काम करें सिर्फ इस वजह से कि आप कह रहे हैं तो दूसरा मान जाए, ऐसा तो नहीं होता। कॉम्प्रोमाइज सर दोनों को करना पड़ेगा, दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज होगा तो ही चलेगा मामला। कॉम्प्रोमाइज का वर्ड नहीं यूज करो बेटा, एडजस्टमेंट होती है ये। कॉम्प्रोमाइज में हमेशा आप लूज करते हैं, एडजस्टमेंट जो होती है वो कुछ लो और कुछ दो होती है। ठीक है। तो शादी हो चाहे कुछ भी हो, कॉम्प्रोमाइज का वर्ड यूज नहीं करना, हमेशा एडजस्टमेंट करते हैं। सर नूरुलैन कह रही हैं थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग अस अप लाइक योर डॉटर्स विद लव। मैं वाकई बेटियां ही समझता हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो तो मैं अपने आप को रोकता हूँ कि मैं मोहब्बत ना दिखाऊं, वरना मुझे बहुत प्यार आता है। सर बस इसी बात पे फिर आप अपने जितने भी आपके स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको कोई अच्छा सा मैसेज दे दें। बस बेटा अच्छा सा वैसे यही है कि मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि जिंदगी में दुनिया में ना शॉर्टकट्स नहीं है, और आप लोग बहुत अच्छे ज़हीन बच्चे हैं, हमसे ज़्यादा ज़हीन हैं, हमसे ज़्यादा आगे के वक्तों में हैं, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो दुनिया के बारे में हमसे ज़्यादा है, अगर नहीं है तो होनी चाहिए। तो सिर्फ, और शॉर्टकट्स नहीं है, किसी चीज़ का भी शॉर्टकट नहीं है। और मोहब्बत, प्यार करें, प्यार से बात करें, अंडरस्टैंड करें, दूसरे की तकलीफ को देखें और दूसरे की प्रॉब्लम्स को भी देखें, दूसरे की जो हदूद है उनको भी देखें, और उसमें अपना आप को साबित करने की कोशिश करें। मैंने यही किया है। मैं बहुत कमज़ोर आदमी था, मेरे अंदर जितनी एबिलिटी थी वो मैंने सिर्फ इस तरह अचीव की है कि मैंने कभी जो है ना किसी को वो मना नहीं किया किसी चीज़ से। मुझे तो यूनिवर्सिटी में भी सारे स्टूडेंट्स दोस्त मेरे यार ये कहते थे कि तुम तो खुदाई खिदमतगार हो, जो भी आता है तुम उसका काम कर देते हो। तो वो मैं काम पता नहीं, मेरी नेचर ऐसी थी कि मैं ये काम करता था। उस वजह से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं चीज़ों को समझता हूँ, और दूसरों के लिबास में रहना, और दूसरों के, आप ये क्या कहते हैं, दूसरों के जूतों में रहना जो होता है, वो थोड़ी देर आप दूसरे को भी समझने की कोशिश करेंगे, दूसरा जो है वो किस पोजीशन में है और किस प्रॉब्लम में है। अरीबा रजा क्या कह रही है भाई? Sir, I'm so blessed that my parents give me what I want. I am not just talking about best life, etc., but also privacy. Being friends, I talk to them about everything. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही आइडियल पोजीशन है, बहुत ही अच्छी बात है अगर ऐसा है। तौबा गाजी। Sir, if a parent misunderstands you or doesn't trust on your decisions, then what should a child do? ये तो तुम बताओ ना बेटा तौबा गाजी, तुम तो स्कूल में पढ़ाती हो, तुम तो बड़ी अच्छी टीचर हो और बड़ी खूबसूरत टीचर हो। तुम बताओगे कि ये कैसे होगा? तुम तो खुद टीचर हो ना। Arya Sheikh पूछ रही है, hello sir, are you considering to do more lives like this? हाँ, अगर बच्चे मुझे चाहेंगे तो जरूर करता रहूंगा, उसमें क्या मसला है। बिल्कुल, हम आपको याद रखेंगे और ऐसे अच्छे टॉपिक से बात करने के लिए आपको बुलाते रहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज आपने सर तुम सबको पता है कि मेरा तो वो एक यूट्यूब चैनल है ना, मैं उस पर ये सारी बातें तो करता ही रहता हूँ। कौन सा चैनल है आपका? मेरा वो 8 फोल्ड्स है, वो मेरा एक स्टूडेंट है हसाम, उसके साथ वही उसको मैनेज करता है वो, लेकिन वो है चैनल हम दोनों का है। उस पर मैं ये सारी बातें करता रहता हूँ, और वो बच्चों को मैंने उसका लिंक भी सब बच्चे जानते हैं, उस पर सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा है,
तो वो मैं उस पर इस किस्म की बातें तो करता ही रहता हूँ, लेकिन ये जो एक लाइवली शो है आमने सामने बैठकर, ये एक अलग बात है। उसमें तो लेक्चर्स होते हैं या हम बात कर रहे होते हैं, निम्रा लेकिन ये तारिक, जो बात है, और इतनी प्यारी बच्ची सामने बिठाई भी है, तो मेरा जो मोरल है वो खुद ब खुद ही हाई हो गया। सर आपको मजा आया सेशन में? बहुत मजा आया, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और ये क्या कह रही है निम्रा? We need more session like this. Do these more often. Thank you निम्रा, और हाँ, थैंक यू सर आपका, आप बिल्कुल लोग आए बिल्कुल आपके बिल्कुल साथ। बिल्कुल, बहुत यस बहुत शुक्रिया आप लोगों सर, का कि आप तो लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया। सेशन को हम वाइंड अप करते हैं सर। थैंक यू सो मच, अपना आप ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह अपने मैसेजेस से, अपनी आइडियोलॉजी से पर्सपेक्टिव चेंज इंशाल्लाह ताला सबका एक दिन होगा। थैंक यू सो मच सर। बहुत 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 शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। लव यू बेटा, लव यू, ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। तो जैसा कि आप सब ने देखा कि Alright. सर ने जो हमें सॉल्यूशंस दिए, द सॉल्यूशंस व्हिच ही हैज प्रेजेंटेड टू अस ऑन द मेन इश्यूज इतने सारे नहीं है, बट देखा जाए तो सब कुछ तीन चीजों पे कंपाइल अप होता है, जो आपका करियर, आपकी एजुकेशन एंड योर मैरिज लाइफ, जिसके अंदर अगर आप चाहते हैं दैट योर पेरेंट्स शुड लिसन टू यू, सो पहली चीज तो है कि आपको प्यार से बात करनी पड़ेगी। यू नीड टू शो देम दैट व्हाट यू आर, और वो किस तरह आप शो कर सकते हो कि अगर आप एक सबसे बड़े घर के बच्चे हो तो सबसे बड़े की तरह एक्ट करो, चीजों को थोड़ा सा मेच्योर हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी बातों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए बल्कि एडजस्टमेंट हो, सर ने जो अल्फाज इस्तेमाल बिल्कुल किया, सो बिल्कुल। और जैसे कि सर ने कहा है, हमें फॉरमोस्ट थिंग, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना है अपने माँ बाप के साथ। अच्छा, मेन इशू जो मुझे लगता था वो बिल्कुल यही था कि वी हैव कम्युनिकेशन गैप बिटवीन we have communication gap between parents, so yeah, parents and their children. तो हमें उसको सबसे पहले फिलअप करना है। जैसे ही आप अपने माँ बाप पे अपना ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, इवेंचुअली आपकी जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, विच इंक्लूड्स कि आपको करियर की चॉइस नहीं दी जाती, आपको आपकी एजुकेशन मर्जी की नहीं मिलती है, तो ये सारे जो मामला हैं ये हल होने लग जाएंगे, और इवेंचुअली आपकी शादी और आपकी लव लाइफ वो ऑटोमेटिकली। नूरुलैन कह रही हैं प्लीज सेव दिस लाइव। नूरुलैन, आपके लिए ये लाइव जो है आपको किसी भी वक्त हमारे पेज पे मिल सकता है। अपने पेरेंट्स को अगर दिखाना चाहें और वो देखना चाहें, आप उन्हें दिखा सकते हैं। और ये कि बस सिंपल सी यही सारी बातें थी। तो अगर आपको लगता है कि अगर देखें, अगर आप अपने पेरेंट्स को ये बात समझा नहीं पाए, तो इस बात को याद रखें कि अगर आप साइकिल भी पहले चलाना सीखते हैं, कोई भी काम पहली दफा करते हैं, वो इतने अच्छे से नहीं हो पाता। तो जस्ट डोंट डीमोटिवेट योरसेल्फ, आप मोटिवेटेड रहें अपने उस गोल के ऊपर, अपने उस डिजायर के ऊपर। So that's it from our side. This is Ashar Ali Nasir and Ramsha. Alright, so आपने करना क्या है इस सेशन के बाद? The first thing you have to do is go subscribe to our page. तो ये हमारी इंस्टाग्राम पेज और हमारे फेसबुक पेज को आपने लाइक करना है। ऑल्सो आपने हमें रिव्यूज देने हैं कि क्या आप चाहते हैं हम ऐसे सेशंस करते रहें और किन मौजूआत पे हमें बात करनी चाहिए। डू लेट अस नो थ्रू इनबॉक्स, या फिर आप हमारे पेज पे आके रिव्यू डाल सकते हैं। Inshallah Taala next week हम लोग आएंगे एक सेशन के ऊपर। The date and the guest will be announced soon with the topic, और जो टॉपिक आप चाहते हैं हम कवर अप करें इन कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज गाइस। अल्लाह हाफिज।